ने कभी नहीं कहा। इमरान खान के तो अपने अल्फाज हैं, उनकी तो अपनी स्पीच भी है। उन्होंने कहा हम तो सिर्फ एक सेम पेज पर हैं। उन्होंने कभी किसी को खराब नहीं कहा, उन्होंने कहा सेम पेज पर हैं। और फौज को तो हमेशा उन्होंने भी सराहाया है और सलूट किया है और अप्रिशिएट भी किया है। और वही शफीक जान ने भी कहा था टीपीपी के जो लोग हैं वो तमाम लोगों को दहशतगर्द नहीं कह सकते, मगर जो दहशतगर्द हैं उनके तो खिलाफ हम भी उनके खिलाफ हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े हुए। मगर उस बयाने को कितना इशू बनाया गया और किस तरह उसको पेश किया गया वो आप सब लोगों ने देखा। तो मैं इस पे भी गुफ्तगू करूंगी। और आपने देखा कि जो है ना कहते हैं फवाद चौधरी साहब जो कर रहे हैं, करने के लिए जा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि है ना कहते हैं ना फवाद चौधरी का जो बयान आया था, जो आपने सुना होगा फवाद चौधरी का बयान, जो फवाद चौधरी ने कहा कि लगभग जेल के बाहर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की और कहा कि जी इन लोगों को मैं बरी कराऊंगा, जिसमें ना तो देखें सोचें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे फवाद चौधरी साहब जो कह रहे थे कि जी मुज़ाकरात के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, डायलॉग के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। फवाद चौधरी की इस काविश को सब सराह रहे थे। वो कहते कि मैं पीटीआई के जो लोग हैं वो सियासी दिमाग नहीं रखते और हमें सियासी दिमाग वालों को इस पार्टी में लाना चाहिए, जो इमरान खान के लिए भी सहूलतें कारियां हो सकती हैं, इमरान खान भी बाहर आ सकते हैं। मगर ये जो इनकी पार्टी के लोग हैं, इनके जो वकला हैं, उनको सियासत नहीं आती है। तो वो उन्होंने कहा मैं एक कदम आगे बढ़ के मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं उन्हीं लोगों को लेकर आना चाहता हूँ जो सियासी दिमाग रखते हैं, जो लगभग जेल में बैठे हुए, यास्मीन राशिद हो गई, शाह महमूद कुरैशी हो गए, इन लोगों के साथ मिलकर मैं इमरान खान के साथ मिलकर बात करूंगा। तो शायद आप देखेंगे जिसमें ना तो पीपल्स पार्टी आई जो डायलॉग की बात हो रही थी, ना मुस्लिम नून लीग के लोग आए, ना तहरीक इंसाफ के लोग थे। तो शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि ये लगभग जेल की अलग पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी कोशिश तो कर रहे हैं मगर इसका कोई फायदा नहीं है। जो आलिया जेल में बैठा हुआ है, जो जेल में बैठा हुआ जो वो पार्टी है, उसी पार्टी से मुल्क की मैशत बेहतर होगी और मुल्क जो है सही सिम की तरफ चलेगा, ये शाहिद खान अब्बासी का कहना है। तो इसमें आप लोग आके जरूर बताइए कि उनकी बात में कितनी हकीकत कितनी सच्चाई है। इधर सुहेल आफरीदी साहब जो है इस वक्त तैयारी कर रहे हैं क्या कहते हैं ना पावर शो करने की 8 फरवरी को, और अभी जो सिंध में जाने का दौरा हो रहा है तो उसका कहा जा रहा है कि पुरजोश तरीके से तैयारियां हो रही हैं और सिंध के लोगों ने उनको वेलकम किया है, खासकर पीपल्स पार्टी के लोगों ने। मगर एमकेएम से जब पूछा गया तो एमकेएम ने कहा हमें तो इसमें शामिल ही नहीं किया गया और हमें तो इस बारे में पता भी नहीं है कि इन लोगों की आपस में क्या डील हुई है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है डील क्या हुई है, सुहेल आफरीदी के साथ सिंध हुकूमत की क्या डील हुई है, उस पर हम जरूर बात करेंगे। और आप भी जरूर अपना मैसेज दीजिएगा कि आखिर क्या कहानी चल रही है, क्या स्टोरी है अंदर खाने की, क्या बातें, तो इस पे भी हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। और एक और आपको बात बताते चलें कि इधर सुहेल आफरीदी साहब को राना सनाउल्लाह से जब पूछा गया कि जी सुहेल आफरीदी साहब जो है क्या कहते हैं ना सुहेल आफरीदी जो आ रहे हैं बड़ी सी डील करने जा रहे हैं, तो आप लोग आखिरकार आप लोग एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरी तरफ दिन पे दिन सख्तियां हो रही हैं, यासीन शरीफ पढ़ी गई है जेल के बाहर, तब भी आप लोगों का दिल नहीं पिघले। तो चाहे कुरान पढ़ा जा रहा है या यासीन शरीफ पढ़ी जा रही है, मगर हुकूमत अपनी पूरी उम्मीद तरीके से बैठी हुई है और अपना बयान दे रही है। तो राना सनाउल्लाह ने कहा नहीं जी अभी तो मुलाकात किसी सूरत भी नहीं कराएंगे और मुलाकात की तो इजाजत ही नहीं है जब तक हमें कहीं से कॉल नहीं आएगी, जब हमें कॉल आएगी तभी हम मुलाकात करेंगे। तो उन्होंने कहा फिर ये मुज़ाकरात की बातें क्यों कर रहे हैं? कहना मुज़ाकरात की बातें तो अभी भी हमारी हैं, हम कर सकते हैं मुज़ाकरात, डायलॉग कर सकते हैं। तो भाई किस बात से डायलॉग करेंगे, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। जब मुलाकातें नहीं करवा रहे हैं, मिलने नहीं दिए जा रहे हैं उनके लीडर से, तो किस बात की मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, किस बात के डायलॉग करना चाह रहे हैं? तो अब आप अंदाजा लगाएं। उन्होंने कहा कि जी अब जो 8 फरवरी को जो है ना वो पहिया जाम हड़ताल की बात कर रहे हैं, तो साथ में उन्होंने कहा कि पहिया जाम हड़ताल की जो बातें हो रही हैं वो तो आप अभी देखें ये शो कैसा रहेगा, ये पावर शो। पहले भी इन्होंने बड़े बड़े धमकियां दी और बड़े बड़े प्लान किए, तो क्या हुए? बेकार हुए, कोई शो तो पावरफुल नहीं कर सके। तो ये भी शो देखा जाएगा, उसके बाद हम सोचेंगे। तो यानी कि हुकूमत इतनी पुरुम्मीद है कि उसको पूरी उम्मीद है कि ये पहिया जाम हड़ताल जो करने जा रहे हैं इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा।